हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी का शेयर 100 रुपए के नीचे आज चला गया था, 98 रुपीज़ पर गया था ये, लेकिन फिर से थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा रहा है और अभी अगर हम देखें तो 101 रुपए के आसपास है। आज बाजार का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो 1380 अंक की गिरावट पे बैठ चुका है। इतना ही नहीं, मिड कैप भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी 1300 अंक की गिरावट मिड कैप में भी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी आज 800 से 900 अंक की गिरावट दिखा रहा है। लगातार बाजार में प्रेशर बना है ग्लोबल सिचुएशन के चलते। पूरे ग्लोबल बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस रिसेशन की तरफ जाता नजर आ रहा है और उसी के चलते कहीं ना कहीं इंडियन बाजारों पर भी असर पड़ रहा है। पूरा ग्लोबल बाजार भैया गिरावट मंदी की चपट में कह लो कि देखने को मिल रहा है। और भारतीय बाजारों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी और अब जब ग्लोबली प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और उसी के चलते आज भयंकर गिरावट है। हालांकि पिछले फ्राइडे को भी जब बाजार खुला था तो गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन बाद में रिकवरी भी आई थी। तो देखते हैं कि आज क्या होगा। यहाँ पर खुलते गिरावट तो बहुत ज़्यादा दिखाई है पूरे बाजारों ने, मतलब सारे के सारे शेयर्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी गिरावट है, सेंसेक्स में भी गिरावट है, मिड कैप में भी गिरावट है, निफ्टी बैंक में भी गिरावट है, हर जगह गिरावट है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब मार्केट क्लोज होगा तब तेज़ी पे क्लोज होता है कि नहीं, या फिर जो इतनी बड़ी गिरावट है शायद वो थोड़ी बहुत रिकवर भी होती है कि नहीं। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में कि भैया यहाँ पर क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 101 रुपये का शेयर है। मॉर्निंग में गिरावट यहाँ पर ज़्यादा थी, खुलते ही 98 पे चला गया था, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी रिकवरी अब ये दिखा जरूर रहा है। एक महीने का ग्राफ देखो तो 2.5% की गिरावट है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है। 115 रुपये से लगातार गिरा था, ये 100 रुपये के करीब गया था। थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई थी, वापस अब ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली ज़रूर है। एक साल में हालांकि पैसा खूब बना कर दिया है, डबल करके दिया है इसने पैसा। और यहाँ पर 50 रुपये से 100 रुपये का लेवल बहुत जल्दी छू लिया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ही कंसोलिडेट कर रहा है। इनिशियल तौर पर कहीं ना कहीं 98 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है। अगर वो इंटैक्ट रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 85 से 90 रुपये की रेंज में यहाँ पर रहेगा। हालांकि कंपनी खराब नहीं, अच्छी कंपनी मुझे लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाजारों का हाल है कहीं ना कहीं वापस ये 90 के नीचे जाना चाहिए और फिर वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कह लो वो देखने को वहाँ पर मिल सकती है। 85 से 90 रुपये का जो लेवल होगा वो एक अच्छा इंटरेस्ट लोगों का जनरेट हो सकता है, वहाँ पर बाइंग लेवल आ सकता है, ये मेरा मानना है। जहाँ तक आज वॉल्यूम्स देखो तो भैया बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग चल रही है। बहुत सारे शेयर्स आज करोड़ों में ट्रेड होते नजर भी आएंगे। बाजार जस्ट अभी खुला है और ये ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक के शेयर इसने ट्रेड हो चुके हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 118 का था, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बना था। और यहाँ पर लो देखे तो 14-15 रुपए के करीब का देखने को मिला भी था। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें, देखो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो बहुत अच्छा पे कर रहा है। इसी साल अगर आप देखो तो इसने 2 बार आपको पे करा है, 1 रुपये 40 पैसे और 50 पैसे का डिविडेंड। अभी भी जिसके पास शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड जरूर मिलेगा। 12 अगस्त से पहले जिस किसी के पास शेयर होंगे उसको 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड जरूर मिलेगा। और यहाँ पर 2 रुपये के आसपास यहाँ पर डिविडेंड जरूर मिला है। इवन पिछले साल भी देखो तो इसने 1 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड पे करा था, और हालांकि पिछले साल 50 रुपये का शेयर था, ठीक है, तो बहुत अच्छा डिविडेंड था। 40 से 50 की रेंज में ये अवेलेबल था, तो कहीं ना कहीं वो लेवल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और अच्छा डिविडेंड कह सकते हैं कि इसने दिया भी है। हालांकि अब डिविडेंड ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि प्राइस डबल हो चुका है। हालांकि डबल नहीं होगा यहाँ पर डिविडेंड, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं आने वाले क्वार्टर में जब अच्छा रेवेन्यू अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ तक इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाओ तो देखो पता चलेगा कि कंपनी जो है वो पावर में एक्चुअली एंगेज्ड है। इनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादातर आपको हाइड्रो पावर में देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल में इनकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 7,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की है, जो इनका टारगेट है कि 9,000 मेगावाट से भी ज़्यादा लेकर जाएंगे ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और ये अच्छी बात है, ठीक है। और इनकी अगर आप रिन्यूएबल में भी देखो तो सोलार में लगातार अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ा रहे हैं। इसी साल इन्होंने 2 बड़े सोलार प्रोजेक्ट लॉन्च करे हुए हैं, एक तो कमीशन भी हो जाएगा अभी, मतलब अगले महीने का इनकी डेडलाइन भी है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं ये, और जो भी पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब रहेगी वो फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा छापेगी। रीज़न ये है
कि जो पावर डिमांड है ना वो हर साल बढ़ेगी। स्पेसिफिकली जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में हम जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनी इस चीज़ को जानती है और इसीलिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी रही है। हालांकि रिन्यूएबल में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का फ़ायदा यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, सब्सिडी वगैरह मिलती है, जो कि इनके लिए बेनिफिट इनके लिए बेनिफिट भी होता है। तो रिन्यूएबल्स में भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर एंट्री करने की, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि कर चुके हैं, उन्हीं में है ये ज़्यादातर, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो डेफिनेटली इसका जो पी है वो 28 का है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है ये, क्योंकि सेक्टर पी 25 का। जैसे कि मैंने कहा, अगर यहाँ से ये थोड़ा सा और डिक्लाइन दिखाता है, अगर ये और 10% की गिरावट यहाँ से दिखाता है, तब इसका जो वैल्यूएशन जो होगा वो भी सस्ता हो जाएगा और जो बाइंग इंटरेस्ट है वो शायद वहाँ पर जनरेट हो सकता है। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो इनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है मेरी जून क्वार्टर से। रीज़न सिंपल सा है कि देखो यार, हर बार ना जून और सितंबर में नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं इनके, बाद में फिर दिसंबर और मार्च में ठीक ठाक होते, उतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन जून और सितंबर के नंबर बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉफिट वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी। 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू होता है और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। और बाद में जब मार्च क्वार्टर और दिसंबर आते हैं तो वही रेवेन्यू भी कम हो जाता है, प्रॉफिट तो आधा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले 2 क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जून और सितंबर क्वार्टर में अच्छे रेवेन्यू, अच्छे प्रॉफिट दिखाती है कंपनी, अच्छे कहते हैं ना कि अच्छा नंबर्स ये प्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, नंबर्स ऐसे दिखने चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी हाई रहती है इन क्वार्टरों में। अगर इनके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्च और दिसंबर क्वार्टर जितने आए या फिर उससे थोड़े से ही ज़्यादा आए तो वो नेगेटिव होगा। इसके नंबर्स एटलीस्ट जो पिछले साल के जून के नंबर्स से ज़्यादा दिखने चाहिए रेवेन्यू और प्रॉफिट वाइज। अगर ऐसा होता है तो ये सही होगा, नहीं होता है तो दिक्कत होगी इनको। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, 67.40% की होल्डिंग है उनके पास। इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में ज़रूर है, 4.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.92% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.97% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 13.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.23% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 4.13% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी को लेकर देखो, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं एक रजिस्टर 115 रुपये के आसपास ज़रूर है जो इसको परेशान करेगा और उसी लेवल से यहाँ पर इसने गिरावट भी दिखाई थी। हालांकि कहीं ना कहीं 97-98 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है और अगर वो इंटैक्ट रहता है तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक अब मुझे लगता है कि जो अच्छे मौके होंगे वो शायद 85 रुपये से लेकर 90 रुपये की रेंज में होंगे अगर वो वहाँ तक जाता है तो, क्योंकि अगर 97 रुपीज़ का लेवल तोड़ दिया तो वापस और फर्दर डिक्लाइन भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल बाज़ारों में गिरावट है उसका असर इंडियन बाज़ारों में देखने को मिल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन और गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर शायद नीचे की तरफ अगर लेवल देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।